Hello everyone, this is Dr. Jyoti Acharya, Department of Business Administration, MLB Government College, Bhilwara. We have studied about position of directors in last lecture and now we are trying to study about composition of board of directors. आज हम संचालक मंडल के गठन के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो संचालकों की जो स्थिति होती है उसके बारे में हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। संचालक किस किस स्थितियों में जाने जाते हैं, एजेंट के रूप में, प्रन्यासी के रूप में, प्रबंध भागीदार के रूप में, कंपनी के अधिकारी के रूप में, कंपनी के कर्मचारी के रूप में और एक आवश्यक अंग के रूप में। अब संचालक मंडल का गठन जो है, प्रत्येक कंपनी का एक संचालक मंडल होता है जिसका गठन एकाकी व्यक्तियों से किया जाता है। संचालक मंडल के गठन के संबंध में कुछ प्रावधान हैं, वो किस प्रकार हैं। सबसे पहले हम लेते हैं न्यूनतम संचालक। न्यूनतम संचालक जो है, सार्वजनिक कंपनी की दशा में प्रत्येक दशा में कम से कम 3 संचालक होंगे। निजी कंपनी की दशा में प्रत्येक कम से कम 2 संचालक होंगे और प्रत्येक एक व्यक्ति कंपनी मीन्स ओपीसी 1 पर्सन कंपनी की दशा में कम से कम एक संचालक होगा। ये तो मैंने आपको बताया न्यूनतम संचालकों की संख्या के बारे में। अब देखते हैं अधिकतम संचालक कितने उतने हो सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक कंपनी में इंक्लूडिंग एक व्यक्ति कंपनी और ओपीसी और 1 पर्सन कंपनी, सामान्यतः अधिकतम 15 संचालक हो सकते हैं, किंतु कोई भी कंपनी अपनी साधारण सभा में विशेष संकल्प पारित करके अपने संचालकों की अधिकतम संख्या में वृद्धि कर सकती है। अब महिला संचालक की क्या स्थिति रहेगी। निर्धारित किए गए वर्ग या वर्गों की कंपनियों को कम से कम एक महिला संचालक की नियुक्ति करनी चाहिए होगी। यहाँ मैंने एक शब्द इंक्लूड किया है, निर्धारित किए गए वर्ग या वर्गों की कंपनियों में। अब जो एमसीए है, एमसीए कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स। जो एमसीए द्वारा अधिसूचित नियमों द्वारा निर्धारित किया गया है कि कुछ वर्ग की कंपनियों द्वारा कम से कम एक महिला संचालक की नियुक्ति की जाएगी। वो निर्धारित वर्ग की कंपनियां कौन कौन सी है मैं बता देती हूँ। प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी द्वारा, प्रत्येक ऐसी सार्वजनिक कंपनी द्वारा जिसकी प्रदत्त अंश पूंजी 100 करोड़ रुपए या अधिक की है और प्रत्येक ऐसी सार्वजनिक कंपनी जिसका टर्नओवर या विक्रय 300 करोड़ रुपए या अधिक का है। अब लेते हैं नई कंपनियों में नियुक्ति किस प्रकार से होगी। कोई भी कंपनी जो इस अधिनियम के अधीन समावेशित होती है और जो ये जो ऊपर बताई गई श्रेणियों में से नहीं आती है, जो मैंने वर्ग बताए हैं, तो अपने समावेलन के 6 माह के भीतर महिला संचालक की नियुक्ति करनी होगी। और रिक्त पद किस प्रकार भरे जाएंगे? जो खाली पद होंगे, यदि किसी कंपनी में महिला संचालक का पद रिक्त हो जाता है तो कंपनी उस पद को शीघ्रातिशीघ्र भरेगी, किंतु इस पद को संचालक मंडल तत्काल आगामी सभा तक अथवा ऐसी रिक्तता के उत्पन्न होने के 3 माह के भीतर जो भी बाद में हो में अवश्य भर दिया जाएगा। ये जो प्रावधान है वो प्रदत्त अंश पूंजी या टर्नओवर की राशि के लिए नवीनतम वित्तीय विवरणों में दी गई राशि को ध्यान में रखकर किया जाएगा। अब बात आती है कि भारत में रहने वाला संचालक की क्या स्थिति रहेगी। तो प्रत्येक कंपनी में कम से कम एक संचालक ऐसा होगा जो पिछले कैलेंडर वर्ष में कम से कम 182 दिन 182 डेज इंडिया में रहा हो। इस अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि या इससे पूर्व विद्यमान प्रत्येक कंपनी को इस अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि से 1 वर्ष के भीतर अथवा अधिसूचना में इस हेतु निर्धारित तिथि से इस प्रावधान का पालन करना होगा। अब स्वतंत्र संचालक की क्या स्थिति रहेगी। प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी में उसके कुल संचालकों की संख्या के 1/3 संचालक स्वतंत्र संचालक दैट मीन्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक कंपनियों के उस वर्ग या उन वर्गों की कंपनियों में स्वतंत्र संचालकों की संख्या को केंद्रीय सरकार निर्धारित कर सकेगी। स्पष्ट है कि 1/3 संचालकों की गणना में कोई संख्या पूर्णांक में नहीं है तो उसे पूर्णांक में कर दिया जाएगा।
अब संचालक पदों की संख्या के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अधिकतम संचालक पदों की संख्या के बारे में जान लेते हैं। कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के लागू होने के बाद से ही एक ही समय पर 20 से अधिक कंपनियों में संचालक पद धारित नहीं करेगा। इन पदों की संख्या में वैकल्पिक संचालक के रूप में धारित पदों को भी गिना जाएगा। और सार्वजनिक कंपनियों में धारित पदों की संख्या अधिकतम 10 सार्वजनिक कंपनियों में संचालक पद धारित कर सकेगा कोई भी व्यक्ति। यह उल्लेखनीय है कि सार्वजनिक कंपनियों में धारित संचालक पदों की गणना करने में सार्वजनिक कंपनी की सहायक तथा सूत्रधारी निजी कंपनियों में धारित संचालक पदों की संख्या को भी जोड़ा जाएगा। किसी भी कंपनी के सदस्य अपनी कंपनी की साधारण सभा में विशेष संकल्प पारित कर संचालक पदों की कोई भी कम संख्या को निर्धारित कर सकते हैं, जिनको उस कंपनी के संचालक धारित कर सकेंगे। कोई भी व्यक्ति निर्धारित की गई संख्या से अधिक संचालक पदों पर कार्य नहीं कर सकेगा। यदि कोई व्यक्ति उपयुक्त प्रावधानों की अवहेलना करते हुए कोई भी संचालक पद स्वीकार करता है, तो उसे कम से कम 5,000 रुपये का तथा अधिकतम 25,000 रुपये तक का प्रथम दिन के बाद प्रतिदिन अर्थदंड मीन्स पेनाल्टी तब तक दिया जा सकेगा जब तक कि ऐसी अवहेलना या उल्लंघन जारी रहेगा। तो ये तो था संचालक मंडल के गठन के बारे में। अब हम देखते हैं कि संचालकों की नियुक्ति की विधियां किस प्रकार होती हैं। संचालक कई विधियों से नियुक्त किए जा सकते हैं। फर्स्ट है प्रथम संचालकों की नियुक्ति। प्रत्येक कंपनी के अंतर्नियमों में उसके प्रथम संचालकों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान हो सकते हैं अथवा प्रथम संचालकों के नाम दिए हुए हो सकते हैं। ऐसी दशा में कंपनी के प्रथम संचालक उन्हीं प्रावधान